अगर आप इस वक्त टेक की करंट मार्केट सिचुएशन से परेशान हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कोडिंग स्किल के बावजूद भी इंटरव्यूज रिजेक्ट हो रहे हैं, या फिर आप अपने करियर में स्टक फील कर रहे हैं, तो ये वीडियो शायद आपकी लाइफ बदल दे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी स्किल्स को कैसे मार्केट रेडी कर सकते हैं, या फिर इंटरव्यूज को कैसे क्रैक किया जाए और इस टफ मार्केट में अपनी जगह कैसे बनाई जाए। मैं मोहम्मद उस्मान एंड वेलकम बैक टू माई चैनल लेवल अप विद उस्मान। टेक में इस वक्त जॉब लेना बहुत मुश्किल है। मार्केट इतनी टफ है कि सीनियर और एक्सपीरियंस इंजीनियर्स भी ये सोच रहे हैं कि आखिर जॉब सिक्योर कैसे की जाए। इंडस्ट्री में होने वाले ले ऑफ्स या हायरिंग फ्रीज और मैसिव कंपटीशन ने ऐसा माहौल बना दिया है कि जॉब सर्च करना भी एक फुल टाइम जॉब बन चुका है। हर रोज अप्लाई करो, हर दिन रिजेक्शंस देखो, मोटिवेशन ही डाउन हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको उन स्ट्रेटजीज के बारे में बताऊंगा जो आपकी जॉब सर्च को कंप्लीट गेम चेंजर बना सकती हैं। ये कोई टिप्स नहीं है, बल्कि एक्चुअल टैक्टिक्स हैं जो मैं खुद भी इंप्लीमेंट करता हूं और मुझे उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं। उनमें से सबसे पहली है इंक्रीज योर विजिबिलिटी। टेक में एंट्री का जो दरवाजा है वो अभी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ, बल्कि अभी भी थोड़ा सा खुला है। अगर आप अपनी अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो आप भी दरवाजे में से गुजर सकते हैं। क्या आपको पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हर ओपनिंग पर हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं और उसमें से 70 to 80% तो पहले फेज में ही फिल्टर आउट हो जाते हैं। बाकी जो बचते हैं उनमें से भी चंद ही फाइनल इंटरव्यू तक पहुंच पाते हैं। इस सारी सिचुएशन में स्टैंड आउट कैसे किया जाए, उसका एक ही हल है कि आप अपनी विजिबिलिटी को इंक्रीज करें। इसका मतलब है कि आपने अपनी डिजिटल प्रोफेशनल प्रेजेंस को इतना स्ट्रांग बनाना है कि कोई भी रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर आपको इग्नोर ही ना कर सके। आज के जमाने में सोशल मीडिया सिर्फ स्क्रॉलिंग के लिए नहीं है, बल्कि लोग इनको अपनी पर्सनल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज कर रहे हैं। यूट्यूब, लिंक्डइन और ट्विटर, आप इनको अपनी प्रोफेशनल स्टोरी टेलिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर आप कोई भी पोस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं या जो भी कंटेंट शेयर करते हैं, इससे आप अपने ऑडियंस को एक पैगाम दे रहे होते हैं कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं एक प्रोफेशनल बंदा या बंदी हूं जो अपने फील्ड में एक्टिवली एंगेज्ड है। इमेजिन करें कि अगर कोई रिक्रूटर लिंक्डइन पे किसी जॉब के लिए सर्च करता है और आपका नाम लिस्ट पे टॉप पर आए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपने अपनी डिजिटल प्रेजेंस बना रखी होगी। तो आपने करना क्या है, आप एक प्रोफेशनल नेटवर्क जैसे लिंक्डइन, यूट्यूब या ट्विटर में से कोई एक पिक करें और वहां पर कुछ शेयर करना स्टार्ट कर दें। आप इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, टेक्निकल नॉलेज या टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे आपका एक नेटवर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप ऑनलाइन मौजूद डिफरेंट टेक की कम्युनिटीज को ज्वाइन करें, वहां पर होने वाली डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करें। एक पुरानी कहावत है कि दूध भी बच्चे को तभी मिलता है जब वो रोता है, और एग्जांपल आज की टेक इंडस्ट्री में पूरी तरह से फिट आती है। यानी आप वॉइस रेज करेंगे तो आपको टेंशन मिलेगी। आजकल जॉब के लिए सिर्फ अप्लाई करना काफी नहीं है, बल्कि आपने एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है और अपॉर्चुनिटीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। दूसरी स्ट्रेटजी है कि आप अपनी स्किल्स को लेवल अप करें। मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि बेसिक लेवल की हायरिंग इतनी हो ही नहीं रही। कंपनीज एक जूनियर डेवलपर को हायर करके उस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही, क्योंकि मार्केट में एक्सपीरियंस डेवलपर्स ही बहुत ज्यादा मौजूद हैं। तो आप क्या करें, आप अपनी स्किल्स को एक लेवल आगे ले जाएं। अगर आपके पास बेसिक लेवल की स्किल है तो आप इंटरमीडिएट पे ले जाएं, इंटरमीडिएट है तो उसको एडवांस लेवल पर ले जाएं। इससे होगा क्या, इससे आपको मार्केट में कंपेटिटिव रहना आसान हो जाएगा। टेक मार्केट में चेंजेस इतनी तेजी से हो रही होती हैं कि आपके पास जो भी स्किल है वो कुछ अरसे बाद आउटडेटेड हो जाती है। अगर आप उसको अपडेट नहीं करते तो compete करना तो आप भूल ही जाएं। और अपनी स्किल्स को लेवल अप करने के लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे edX, Coursera या Udemy वगैरह पर साइन अप कर लें। यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स देख लें और जो भी आप सीख रहे हैं उसके साथ साथ प्रोजेक्ट्स भी बनाते जाएं, ताकि आप उसको सीवी पर मेंशन कर सकें। और आपका फोकस सर्टिफिकेट्स अर्न करने पर नहीं, बल्कि स्किल सीखने पर होना चाहिए, क्योंकि टेक इंडस्ट्री में स्किल ज्यादा मैटर करती है सर्टिफिकेट्स या डिग्रीज की निस्बत। नेक्स्ट स्ट्रेटजी आपकी सीवी या रिज्यूमे के बारे में। आपका सीवी एक इंप्रेशन क्रिएट करता है। जो भी रिक्रूटर्स को देखता है उसके जहन में एक इमेज बनता है आपके बारे में कि आप कौन हैं और आप क्या वैल्यू लेकर आ सकते हैं। रिज्यूमे बनाते वक्त आपने दो चीजों का ख्याल रखना है, एक तो ये ह्यूमन रीडेबल हो और फिर ये मशीन रीडेबल हो। मशीन रीडेबल से मुराद ये है कि आप बहुत दफा अपना सीवी ऑनलाइन सबमिट कर रहे होते हैं। बहुत से जॉब प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन, मॉन्स्टर या इंडीड, इनके एल्गोरिदम्स उस सीवी को प्रोसेस करते हैं। अगर आपका सीवी मशीन रीडेबल नहीं है तो हो सकता है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस कर दे और आप ठीक से सर्च में आ ही ना सकें। और ह्यूमन रीडेबल से मुराद है कि जब आपका सीवी कोई रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर देखे तो वो ऐसा होना चाहिए कि 6 से 7 सेकंड में उनके जहन में एक इंप्रेशन बना सके। अब मैं आपको सीवी के लिहाज से कुछ गाइडलाइंस देता हूं। अगर आपकी सीवी में कुछ चीजें मिसिंग हैं तो आप उनको ऐड कर लें। सबसे पहले आपका सीवी सिंगल कॉलम में होना चाहिए। अगर आपके सीवी में एक से ज्यादा कॉलम्स हैं उनको रिमूव कर दें और सारे को सिंगल कॉलम में कन्वर्ट कर दें। सिंगल कॉलम का फायदा ये होता है कि इन्फॉर्मेशन टॉप टू बॉटम होती है और पढ़ने वाले को एक ही फ्लो में सब कुछ नजर आ जाता है। सेकंड, अगर आपके सीवी में कोई भी इमेज है या ग्राफिक्स हैं या कोई कॉम्प्लेक्स और फैंसी डिजाइन्स हैं, उनको खत्म कर दें और सीवी को सिंपल रखें। सिंपल सीवी से मशीन्स को प्रोसेस करना भी आसान होता है और ह्यूमंस के लिए भी डिस्ट्रैक्शंस कम से कम होती है। नेक्स्ट है, सीवी के अंदर प्रोफेशनल फॉन्ट जैसे एरियल, कैलबरी या टाइम्स न्यू रोमन का इस्तेमाल करें और मुख्तलिफ फैंसी फॉन्ट्स को रिमूव कर दें और पूरे सीवी में एक ही फॉन्ट होना चाहिए। आपकी सीवी के अंदर सेक्शन और हेडिंग्स भी होनी चाहिए। हेडिंग्स बोल्ड हों और प्रॉपर्ली स्पेसेस का इस्तेमाल किया हुआ हो। आप
एक दफ़ा सीवी को प्रूफ रीड भी कर लें, उसमें ग्रामर या स्पेलिंग की मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप डिफरेंट रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हर रोल के लिए एक डिफरेंट सीवी होना चाहिए। एक ही सीवी को मुख्तलिफ तरह के रोल्स के लिए यूज़ मत करें। नेक्स्ट ये है कि आपको सही सवाल पूछने आने चाहिए। मैं इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि इंटरव्यू कैसे दिए जाने चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इंटरव्यू के दौरान या इंटरव्यू के बाद आपको किस किस तरह के सवाल पूछने चाहिए। मैं जब इंटरव्यू कर रहा हूँ तो अक्सर मैं कैंडिडेट से पूछता हूँ कि आपका कोई सवाल है, तो मुझे अक्सर जवाब मिलता है कि नहीं है, या वो अजीब सा सवाल पूछ देते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो वो मिस कर देते हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि सही सवाल पूछना आपके करियर के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। सही सवाल पूछना आपके लिए एक मौका होता है जिससे आप ये साबित कर सकते हैं कि आप इस रोल के लिए एक राइट कैंडिडेट हैं। मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सवालों की लिस्ट दी है जो आपको अपने इंटरव्यूअर से जरूर पूछने चाहिए। और लास्ट है, आप अपनी जॉब सर्चिंग को स्ट्रक्चरली प्लान करें। आप अपनी जॉब सर्चिंग को एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट की तरह समझ सकते हैं जिसको आपने कंप्लीट करना है। उसके लिए आप टास्क की लिस्ट बनाएं, उनको डेडलाइन दें, ट्रैक करें और एक एक करके कंप्लीट करें। फॉर एग्जांपल, आप उन कंपनीज और पोजीशंस की लिस्ट बनाएं जहां पर आपने अप्लाई करना है, और फिर अपनी सीवी को उसके लिहाज से तैयार करें, और फिर लिंक्डइन में उस कंपनी के एम्प्लॉयज को रीच आउट करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि क्या वो आपको इस पोजीशन के लिए रेफर कर सकते हैं। अगर वो आपको रेफर कर दें तो आपके हायर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और फिर उस जॉब पे मौजूद स्किल्स को लिस्ट डाउन करें और उन स्किल्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस की तैयारी करें। इस तरह से आप अपने हायर होने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। टेक जॉब मार्केट इस वक्त टफ है। अगर ये स्ट्रेटजीज आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें जो इस वक्त टेक में जॉब्स ढूंढ रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।